गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपका थर्ड लेसन स्टार्ट किया था, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो आगे हम आज उसे कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेशंस 1765 टू 1835। ऑपरेशन मीन्स होता है दबाव, उत्पीड़न या अत्याचार करना। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो लगातार क्या कर रहे थे? इंडियंस पर अत्याचार कर रहे थे। इन 1880 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, कि 1818 में उन्होंने रेगुलेशन थर्ड नाम से एक कानून पास किया। अंडर इट, उसके अकॉर्डिंग, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि एक भारतीय को बिना मतलब कोर्ट में उसकी सुनवाई के सीधे जेल में भेजा जा सकता है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business, कि इस समय तक आते आते जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडिया से मतलब बहुत हाई सैलरीज ले रहे थे और जो प्राइवेट जो बिजनेस थे उनमें भी अपना भाग्य आजमा रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India, कि 1829 तक आते आते ब्रिटेन एक्सपोर्टिंग यानी ब्रिटेन निर्यात कर रहा था किन चीजों को? ब्रिटिश गुड्स, यानी ब्रिटिश जो चीजें थी उनको ब्रिटेन इंडिया में निर्यात कर रहा था, जो लगभग कितने रुपीज यानी 7 करोड़ रुपीज के जो गुड्स यानी चीजें थी वो ब्रिटेन क्या कर रहा था? ब्रिटिश को निर्यात, इंडिया को निर्यात कर रहा था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, कि जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे? प्रॉस्पर्ड यानी बहुत धनवान हो रहे थे। ऑन द कंपनीज लूट यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लूट मची हुई थी इंडिया में, उससे वो बहुत ही ज्यादा धनवान हो रहे थे। और जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, और इंडियन इंडस्ट्रीज यानी जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो क्या हो रहे थे? खत्म हो रहे थे। गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, कि गवर्नर जनरल ने ब्रिटेन में वापस एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने क्या लिखा? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स यानी जो कपास की खेती करने वाले जो मजदूर थे वो मतलब ब्रिटिश उन पर इतना अत्याचार करते थे कि दिन रात उनसे काम करवाते थे और वो इतने वीक हो गए थे। तो इसमें ये कहा गया है कि उनकी हड्डियां यानी वो अब भी अपनी शरीर से यानी अपने हड्डियों से क्या कर रहे हैं? प्लेन्स ऑफ ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारतीय जो खेत हैं उनमें क्या कर रहे हैं? कॉटन की खेती कर रहे हैं। यानी क्या करते थे ब्रिटिश लोग कि उनके द्वारा जो कपास पैदा की जाती थी उनको कम दामों पर खरीद कर बाहर भेज देते थे और फिर उन्हीं कपास से जो कपड़ा वगैरह जो चीजें बनकर आती थी उनको ज्यादा दामों में लाकर इंडिया में बेचा जाता था। तो इस प्रकार जो किसान थे उनका शोषण हो रहा था। नेक्स्ट है इसका डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष 1835 टू 1856। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सियन एंड संस्कृत, कि इंडिया में जो उस समय एजुकेशन दी जा रही थी वो कौन सी? फारसी और संस्कृत भाषा में थी। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज, कि 1835 में एक इंग्लिश आदमी जिसका नाम क्या था? मैकॉले, उसने एक बदलाव के लिए सोचा यानी एक सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें जो यहाँ के जो नागरिक हैं, नेटिव्स मीन्स यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें इंग्लिश भाषा सिखानी चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गिव पैटी जॉब्स अंडर देम, कि इंग्लिश एजुकेशन से यानी इंग्लिश जो उन्होंने चेंज किया था इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का, उससे बहुत सी क्लर्क्स की जॉब आने लगी थी और वो जो उन ब्रिटिश लोग थे उनके अंडर में उन्हें बहुत छोटी मोटी जॉब दिया करते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और इससे मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इससे मतलब कुछ बहुत नई जनरेशन जिसमें बहुत से बुद्धिमान लोग भी थे उनका विकास हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी भौतिक जो स्थिति है उनमें भी सुधार करना चाहिए। फॉर व्हाट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवियंसेस मीन्स होता है दुख, मिजरी। फॉर व्हाट, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि हमें हमारे दुखों को ब्रिटिश जो संसद है उनके सामने बताना होगा।
By 1856 the British had conquered the whole of India, कि 1856 तक आते आते ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी उन्होंने भारत के हर हिस्से को जीत लिया था। They cared little about the needs of Indians, अब उन्हें इंडियंस की कोई परवाह नहीं थी, उनकी वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. Puppets होती है कठपुतलियां, कि हमारे राजा तो विदेशियों के यानी ब्रिटिश के हाथों की क्या बन गए हैं, कठपुतलियां बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने अपनी जो पुरानी नौकरी थी वो भी खो दी है। एंड लैंड्स, और जमीन भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कि वो हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, क्या तुम बातें ही करते रहोगे। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कि उन्हें यहां से भगाने के लिए कुछ करो। नेक्स्ट है द स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी चिंगारियां, जैसे विद्रोह की जो चिंगारियां उठने लग गई थी कब, 1855 टू 1857। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स होते हैं फार्मर्स, की जो टैक्सेस थे यानी जो उन पर कर लगाया जा रहा था वो लगातार क्या कर रहे थे, फार्मर्स को बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट, कि इन बंगाल, बंगाल में द संथाल जो जाति थी, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपनी जमीन खो चुकी थी, अंडर न्यू लैंड रूल्स, कि जो ब्रिटिश लोगों ने नए जमीन के जो रूल बनाए थे उसके अनुसार वो अपने जमीन खो चुके थे। बिकम डेस्परेट, और वो इस बात से बहुत ही हताश या निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड दियर सपोर्टर्स अलाइक, कि 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, कि उनमें विद्रोह की भावना उठ गई, कि वो विद्रोह करना चाहते थे यानी बदला लेना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस को, जो वहां पर जो यूरोपियंस थे उनको भी मार दिया, एंड दियर सपोर्टर्स, और जो उन्हें सपोर्ट करने आए थे उनको भी मार दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, की असंतोष की स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी के जो लोग थे उनमें भी पनप रही थी। द व्हाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, कि जो व्हाइट सोल्जर्स यानी जो अंग्रेज जो सैनिक थे उनको क्या मिलता था, बहुत मतलब ह्यूज पे यानी बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी। मेंशन, मेंशन होते हैं कि रहने के लिए बंगला मिलता था, एंड सर्वेंट्स, और काम करने के लिए नौकर भी मिलते थे। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, और उनके मतलब उनके बजाय हमें क्या मिलता था, कि हमें बहुत ही कम सैलरी मिलती थी और हमारा जो प्रमोशन था वो भी बहुत ही धीरे होता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, कि अंग्रेज हमें समुद्र पार करने के लिए कहते हैं जो हमारे क्या है, हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, कि वो टोपी वाला कौन होता है, कि वो हमारी सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं उनको खत्म करने वाला वो टोपी वाला है कौन। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकाल देना चाहिए। सिपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, कि सिपॉय जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया, अपने ही छावनी के एक अधिकारी पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इसके लिए उन्हें सजा भी हुई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवोल्टेड, कि हजारों की मतलब संख्या में सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर यूनिफॉर्म्स, कि उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो उतार दी गई। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें क्या किया गया, ह्यूमिलिएटेड यानी उनके साथ मारा पीटी की गई, उन्हें मारा गया। एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind, कि कुछ अंग्रेज लोग थे जो क्या करते थे, इंडियन लोगों के माइंड और उनकी जो परंपराएं थी उनके बारे में सोचते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs, कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, की ओ घमंडी ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम ये जानते हो कि ये जो बुलेट में जो ग्रीस यानी जो तुम इसे मुंह से लगा रहे हो इस बॉम्ब को, कि इससे ये किसके मांस से बना है, ये काऊ और पिग्स यानी काऊ और सुअर के मांस से बना हुआ है। व्हाट
क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमें क्या किया है? धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services, कि जल्दी ही चपातीज वर सेंट, की जो रोटियां थी वो एक गांव से दूसरे गांव में भेजे जाने लगी। पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, क्योंकि जो राजा था वो वहां के लोगों की मदद चाहता था। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि हाँ हमारे जो विलेज के जो लोग हैं वो तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, लोटस यानी कमल के फूल भी जो इंडियन जो सैनिक थे उनके बीच में बंटने लगे। डेथ टू द फॉरेनर, की अंग्रेजों की मृत्यु। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, पैट्रियोट्स होते हैं देशभक्त, कि जो लोग थे वो मतलब देशभक्तों की हर तरह से मदद कर रहे थे और उन्हें रहने के लिए शरण भी दे रहे थे। नेक्स्ट है रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह। 1857 देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, कि अब क्या हुआ था, कि इसके बाद क्या हुआ था, मेरठ में बहुत ही हिंसात्मक मतलब जंग छिड़ गई थी, लोगों ने एक दूसरे पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, और वो बहादुर शाह के लिए लंबी उम्र की कामना करने लगे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, कि मैनी जो बहुत से जो जमींदार थे वो अपनी जमीन खो चुके थे, किसके कारण? ब्रिटिश जो पॉलिसीज थे, जो ब्रिटिश रूल थे उनके कारण अपनी जमीन खो चुके थे। एंड दे वर सोर, सोर मीन्स होता है नाराज, और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, कि जो अंग्रेज लोगों का जो शासन है वो खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए लड़ाई। 1857 मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, कि मैनी फॉर्मर रूलर्स, की बहुत से शासक जैसे कि बेगम हजरत महल जो कहाँ से थी? लखनऊ से थी, वॉज वर बिटर, वो भी बहुत क्रोधित थी। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, की जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या किया था? उनसे उनका राज्य छीन लिया था। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ उस युद्ध में उनका साथ दिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, की पॉपुलर लीडर यानी प्रसिद्ध जो नेता थे उनमें से एक कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, उन्होंने लोगों से कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, की उठो भाइयों उठो, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? हमारी धरती को खराब कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, कि हर जगह से लोग क्या करने लगे? विद्रोह के लिए तैयार होने लगे, जैसे कि बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सब लोग क्या हो गए? विद्रोह के लिए तैयार हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहिए, यानी अपना नेता बनाना चाहिए इस स्वतंत्रता की इस लड़ाई के लिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, की जो देशभक्त थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश पर आक्रमण कर दिया, और पूरे मतलब कब तक पूरे जो उत्तरी भारत है पूरे उसमें आक्रमण किया या लड़ाई लड़ी। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, रिस्ट मीन्स होती है कलाई, कि 80 साल के जो कुंवर सिंह थे कहाँ से थे? बिहार से, उन्हें क्या लग गई? अपनी एक कलाई पर बुलेट लग गई यानी गोली लग गई। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और उन्होंने अपनी जो कलाई थी वो काट कर किस में कर डाल दी? गंगा नदी में, और कहा कि मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि यह मेरा आपसे अंतिम निवेदन है या ये आपके लिए मेरा अंतिम अर्पण है। तो यहाँ पे आपका लेसन फिनिश होता है।
थैंक यू सो मच।